उमरो मुल्क तोरान के एक शहर की सरहदी सराय में मौजूद था। वो अपने एक ज़ाती काम के सिलसिले में तोरान के एक दूर दराज शहर मालिकिए जा रहा था और इसी सफ़र के सिलसिले में वो सराय में रात गुजारने के लिए ठहरा हुआ था। चूंकि वो मुसलसल सफ़र करके थका हुआ था, इसलिए कमरा बंद करके वो चारपाई पर सोया ही था कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक की आवाज़ मन कर वो बेइख्तियार जाग पड़ा। कौन है? उसमें ऊंची आवाज में कहा। शाही प्यारे। बाहर से एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी तो वो बेइख्तियार चौंक पड़ा। फिर वो बिस्तर से उठा और उसने दरवाजा खोल दिया तो दो बावर्दी प्यारे अंदर दाखिल हुए। तुम्हारा नाम उमरो है? इनमें से एक प्यारे ने बड़े करख्त लहजे में पूछा। हाँ, तुम कौन हो? ख्वाजा उमरो ने कहा। हम बादशाह तोरान के प्यारे हैं और हमें यहाँ गया है कि हम उम्रो अय्यार को साथ ले जाकर इसलिए भेजा गया है कि सुबह दरबार में पेश करें। चूंकि सफर तवील है इसलिए तुम फौरन तैयार हो जाओ और हमारे साथ चलो। इस प्यारे ने कहा, लेकिन मैं तो मालिके जा रहा हूं। ख्वाजा उमरो ने, अगर तुम अपनी रजामंदी से नहीं जाओगे तो हम तुम्हें बेहोश करके उठा कर ले जाएंगे, क्योंकि हमने तो बहरहाल शाही फरमान की तामील करती है। इस प्यारे ने सख्त लहजे में कहा। लेकिन हुआ क्या है? कोई खास बात हो गई है? उमरो ने कहा। इसे दरअसल गुस्सा आ रहा था कि उसका काम रुक जाएगा और बादशाह ने जाहिर है सिर्फ दावत करके और तारीफ करके वापस भेज देना था। बादशाह की इकलौती बेटी जहां आरा को एक जादूगर उठाकर ले गया है और किसी को इस बारे में इल्म नहीं हो रहा। बादशाह को इत्तला मिली है कि तुम यहां मौजूद हो तो उन्होंने हमें भेजकर तुम्हें बलवा लिया है। इस प्यारे ने कहा तो उमरो की आंखों में बेइख्तियार चमक उभर आई, क्योंकि अब उससे भारी इनाम मिलने की उम्मीद पैदा हो गई थी। ठीक है, तुम बाहर रुको, मैं लिबास बदल लूं, फिर तुम्हारे साथ चलता हूं। उमरो ने इस बार खुश होते हुए कहा। इसे लालच में अपना जाती काम भी भूल गया था। प्यादों के बाहर जाने के बाद इसने जल्दी जल्दी लिबास बदला और अपनी जंबील गिले में डालकर वो कमरे से बाहर आ गया। शाही प्यारों ने सराय के मालिक को पहले ही इसके बारे में बता दिया था, इसलिए सराय का मालिक बाहर शाही प्यारों के साथ ही मौजूद था। उसमें भी ख्वाजा उमरो की तारीफ की और फिर ख्वाजा होकर मोट उमरो उन प्यारों के साथ घोड़े पर सवार हो तोरान के बड़े शहर फारसिया रवाना हो गया। सारे रास्ते घोड़े की पीठ पर सफर करने से ख्वाजा उमरो बेहद थक गया था, लेकिन शाही प्यारे इसे साथ लिए मुसलसल चले जा रहे थे। बहरहाल सुबह होते कि वो शाही महल में पहुंच गए, जहां पहले ख्वाजा उमरो ने गुस्ल किया, लिबास बदला और फिर शाही मेहमान खाने में नाश्ता करके वो बादशाह से मुलाकात के लिए तैयार हो गया। लेकिन इससे पहले इसने शाही मेहमान खाने में अपना कमरा बंद करके जंबील में से बोलने वाली गुड़िया को निकाला और उसके सर पर अंगूठा रखकर दबाया तो गुड़िया की आंखें जिंदा इंसानों जैसी हो गईं। ख्वाजा उमरो को बताया जाता है कि शहजादी जहां आरा को एक जादूगर उठाकर ले गया है। इस जादूगर का नाम लामा जादूगर है और वो सुर्ख पहाड़ों के अंदर रहता है। लामा जादूगर को एक खास जादू हासिल करने के लिए ऐसी नौजवान शहजादी का खून चाहिए जो इकलौती हो और उसकी शादी ना हुई हो। इसलिए वो शहजादी जहां आरा को उठाकर ले गया है और उसने सुर्ख पहाड़ों में एक गार के अंदर उसे बेहोश करके रखा हुआ है और खुद वो एक खुफिया गार में जादू हासिल करने के लिए जाप कर रहा है। आज से 7 रोज बाद वो शहजादी को हलाक करके इसका खून प्याले में डालकर पी जाएगा। इस तरह इसे वो जादू मिल जाएगा।